वालेकुम। गवर्नर्स इन आईटी कोर्स में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 45 क्वेश्चन की सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर। तो 9 में बोला गया है फेवरेट नंबर, स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर हमें अपना फेवरेट नंबर जो है स्टोर कराना है, ठीक है। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो डेटा टाइप की जो हमारे पास आ रही थी वो नॉर्मली स्ट्रिंग आ रही थी। अब फर्स्ट टाइम जो हमारे पास इन्होंने नंबर की बात की है, ठीक है। अब तो नंबर के लिए थोड़ी सी लॉजिक चेंज होगी, लेकिन ये भी इजी वर्क है। तो इसको हम देख लेते हैं। हम आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने VS कोड एडिटर के अंदर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। वही तरीका होगा, फोल्डर बना के आप फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं फाइल बना लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो लेट से स्टार्ट करता हूँ मैं। लेट फेवरेट नंबर, ठीक है। फेवरेट नंबर लिख देता हूँ मैं, फेवरेट नंबर, और आगे कॉलन के आगे मैं लिख देता हूँ नंबर अपना मैं मेंशन कर देता हूँ। नंबर इज इक्वल टू मैं ले लूँगा 4 कॉलन, ठीक है। नंबर में कोई इन्वर्टिस कॉमा नहीं लगता, डायरेक्ट लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा, डेटा टाइप के अंदर ना कोई कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, ना वो लिटरल लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे डेटा टाइप, ठीक है। इसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। पहले हम रन करा लेते हैं इस प्रोग्राम को। console.log, ठीक है। console.log मैंने बताया हमें आउटपुट जो चाहिए होता है, तो उसके लिए console.log यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं लिटरल का यूज़ करूँगा, टैब से ऊपर और 1 से पहले कीबोर्ड के अंदर। ये साइन अलग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये इन्वर्टिस कॉमा वाली साइन यही है, सिंगल इन्वर्टिस कॉमा, डबल इन्वर्टिस कॉमा, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन नहीं है ये। माई आ जाएगा, माई फेवरेट, मैं लिख देता हूँ माई फेवरेट नंबर। ऐसी हम एक लाइन कंसीडर कर देते हैं। माई फेवरेट नंबर इस, एक तो तरीका मैं 4 लिखूँ, लेकिन उन्होंने बोला है फेवरेट नंबर स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैं माई फेवरेट नंबर 4 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा माई फेवरेट नंबर। क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया लेट के अंदर फेवरेट नंबर, और फेवरेट नंबर के अंदर स्टोर करा चुका हूँ मैं अपना नंबर स्टोर करा चुका हूँ। नंबर है वो है 4। फेवरेट नंबर के अंदर मैंने स्टोर करा लिया 4 को, सही है। तो अब मैं डॉलर की साइन, याद है हम क्या करते, जब भी हम ऊपर गए तो डॉलर की साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में हमने जो ऊपर रेफरेंस दिया हुआ होता है लेट के बाद, उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी को लिख देता हूँ, फेवरेट। स्पेलिंग का बस ख्याल रखना पड़ेगा आपको। फेवरेट नंबर, तो फेवरेट नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेट नंबर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे पास। फेवरेट नंबर आ गया हमारे पास। फेवरेट नंबर के आगे हमें क्या लिखना होगा, हमारी ये लेटर एंड हो रही है, और यहाँ पे कॉमा के साथ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम है। लेट लिखा, इसके अंदर स्टोर कराया इतना था, फेवरेट नंबर के हमने स्टोर करा लिया अपना नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने रन कराने के लिए यूज़ करा console.log को, आउटपुट लेना था, और ये हम अपनी मर्जी से लिखते, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माई फेवरेट नंबर इस। मेन चीज़ ये होती है, हम ये जो कर चुके थे कि हम दोबारा से हमने डॉलर की साइन और कर्ली ब्रैकेट के नंबर से ऊपर जो सेव कराया है फेवरेट नंबर, उसको हम इस तरीके से शो कराएंगे। बस फ़र्क ये है, ये प्रोग्राम तो सिंपल है, इसमें क्या खास बात है, पहले भी कर चुके। पहले हमने जो काम किया था वो डेटा टाइप स्ट्रिंग थी, वो डेटा टाइप स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट आते, टेक्स्ट आते। ये है डेटा टाइप नंबर, ये है नंबर। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है, अल्फ़ाबेट नहीं लिखे ABCD के, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है। तो जब इन्होंने नंबर लिखवाना है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा वही है, बस डेटा टाइप चेंज हुई है। तो ये सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम रन करा के देख लेते हैं। आप टर्मिनल ओपन करा लेता हूँ अपने पास। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, वही तरीका हमारे पास रहेगा। TSC स्पेस app.ts, TSC स्पेस app.ts
JS की फ़ाइल बनी। JS की फ़ाइल बनने के बाद JS की फ़ाइल में आए, यहाँ पे हमने लिखा नोड स्पेस ऐप डॉट ts, वो सॉरी नोड स्पेस ऐप डॉट JS लिखना, नोड स्पेस ऐप डॉट JS। अब देख सकते हैं माय फेवरेट नंबर इज 4 अब हमारे पास रन हो चुका है, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो गई है। वो अलग क्यूरियस ने जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करने के लिए कॉन्केटिनेशन करता है ये। तो हमने जो लिखा था वो ये लिखा था, आप देख सकते हैं माय फेवरेट नंबर 4 और फिर माय फेवरेट नंबर कंसोल माय फेवरेट नंबर इज। तो यहाँ पास ये फर्स्ट टास्क जो था वो तो कंप्लीट हो चुका है, यानी को एक्सरसाइज 9 का जो ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा था। अब 10 को देख लेते हैं, 10 में क्या बोल रहा है हमारे पास। तो हमारे पास देख ले फेवरेट नंबर फोल्डर बनाना था, स्टोर कराना था फेवरेट नंबर, तो मैंने 4 ले लिया। ज़रूरी है 4 ले, आप अपना कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 7 8 10 जो भी लेना चाह रहे नंबर कोई सा भी ले सकते हैं। फेवरेट अपना कोई सा भी नंबर लेना है इसमें। और फिर इसके बाद जो है वो then using that variable create a message that reveal your favorite number is। फिर एक मैसेज क्रिएट करना था, तो ये मैसेज मैंने क्रिएट करा या नहीं करा, यस मैसेज क्रिएट करा है। और प्रिंट दैट मैसेज, और उसको प्रिंट कराना था उस मैसेज को, और प्रिंट कराना था उस मैसेज को। तो ये देखिए प्रिंट दैट मैसेज, ठीक है। ये हमारे पास ये रन हो गया। तो यहाँ पास ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम हमारे पास रन हो चुका है। अब टास्क नंबर 10 को देख लेते हैं हम। एडिंग कमेंट choose 2 of the program you have written and at least 1 comment to each। कमेंट करना। अब ये कमेंट क्या होता है, कमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, उससे दोबारा भी बता दूंगा। तो एक और फोल्डर बना लेंगे आप एडिंग कमेंट के नाम से, ठीक है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले बोला था कमेंट, यानी कमेंट्स किस तरीके से करते हैं, कमेंट आउट कमेंट। तो आपको ये फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है, इसको 2 बार लिखना होगा। तो ये देखिए ग्रीन भी हो जाता है 2 बार लिखने पे। 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे। अब जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम में रन नहीं होगा, वो अपनी याद दहानी के लिए हम रख देते हैं। जब बाद में कोई प्रोग्रामर कोड खोलता है तो वो चेक करता है कि यार इस कोड में ये सारी चीज़ें हैं। अब उसको याद करना है कि इस कोड में 10 लाइन में उसने कौन सा रेफरेंस दिया हुआ है, तो ऑथर कौन है, उसका डेट क्या है, टाइम क्या है। ये कोड इस ऐसा है कि कोड को इसको रिमूव नहीं करना, क्योंकि सारी मेन काम जो इस कोड में। तो ऐसी चीज़ जो कि कोड पे रन नहीं हो या कोड पे असर ना करे, तो ये कहलाती है कमेंट। ये कमेंट जिसके लिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारा रन नहीं होगा, ठीक है। वो हम अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक्सरसाइज 10 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, अपना नाम वगैरह। लेकिन अभी जो हमारे पास टास्क है उसको पे फोकस करेंगे। उसमें हमारे पास क्या बोला है, चूज 2 ऑफ प्रोग्राम। इस दफ़ा 2 प्रोग्राम बोले, हर दफ़ा हम एक बना रहे थे, इस दफ़ा एक नई चीज़ आई है, प्रोग्राम 2 बनाने हैं। देख लेते हैं। एटलीस्ट 1 प्रोग्राम कमेंट्स टू इच, कम से कम एक को तो कमेंट्स करना है। इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू राइट बिकॉज योर प्रोग्राम आर टू सिंपल एट दिस पॉइंट। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, बहुत सा सिंपल सा होना चाहिए। जस्ट एड योर नेम एंड करंट डेट एट द टॉप ऑफ द एच प्रोग्राम, ठीक है। तो सिर्फ अपना नेम ऐड कर लें और करंट डेट ऐड कर लें। तो नेम और करंट डेट हम ऐड कर लेते हैं हर प्रोग्राम में, ईच प्रोग्राम यानी दोनों प्रोग्राम में नेम और डेट। तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और अपना नेम लिखवा लेता हूँ। माय नेम इज़, आपको यहाँ पे अपना ही नेम लिखवाना होगा क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से। और डेट जो आप वो डालेंगे जो आज की है, डेट क्या है, डेट हमारे पास है आज 18 कर ले। करंट डेट जो भी होगी 19 20 21 22 वो चल रही होगी, आप वो लिख देंगे 18/02/2024, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास 2 चीज़ें। नाम बताना था, नाम लिख दिया, और ये लिख दिया हमने, डेट लिख दी, 2 चीज़ें हो गई। और अब जो है मेन टास्क सिंपल प्रोग्राम तो हम console.log से भी लिख देते हैं भाई, ये कौन सी बड़ी बात है। कोई सा भी प्रोग्राम आप रन करा दे, जो पिछला कोई भी प्रोग्राम है उसी को उठा के रन कर दे, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल सा काम है। कॉमा लगाऊंगा, सिंगल वाला इन्वर्टिस कॉमा, और यहाँ पे हेलो वर्ड लिखवा देते, क्यों इतना तंग हुए,
हेलो वर्ल्ड सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसको रन करा लेंगे। हमारे पास कॉलन लगा के ख़त्म करो इस लाइन को। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, एक फाइल तो बन गई है। इसी की तरह दूसरी फाइल बनानी है। दूसरी फाइल में बना लेता हूँ। दूसरी फाइल को मैं दे देता हूँ प्रोग्राम 2.ts का नाम। दूसरी फाइल मैंने यहाँ पे बना ली प्रोग्राम 2.ts। और पहले टास्क तो सेम ही था दोनों के अंदर, दोनों फाइलों के अंदर क्या था वो ये वाला, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला ही मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ये तो चेंज नहीं होगा। तो इसी फाइल में मैं Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और सिंपल प्रोग्राम बना लेता हूँ। ठीक, और फिर सिंपल प्रोग्राम क्या हो सकता है? सबसे सिंपल प्रोग्राम हमारा था, याद होगा आपको, एक्सरसाइज 7 और 8 जो एक साथ हमने की थी console.log। उसमें क्या था, कुछ भी नहीं करना था, प्लस माइनस डिवाइड थी। तो हम एक मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर लगा देता हूँ मैं, 5 स्टैटिक 2 और कॉलम्स इसको क्लोज करता हूँ। अब इसको रन करा देते। पहले वाली फाइल को रन कराता हूँ मैं, JS में कंपाइल कराता हूँ पहले इस फाइल को। टर्मिनल खोल लेते अपने पास, न्यू टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट खोल ले। पावर शेल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या लिखना होता है, TSC स्पेस app.ts। सही है। तो ये हमारे पास कंपाइलेशन होगी इसकी, JS के अंदर लेफ्ट साइड पे फाइल बनेगी। फिर JS को उसकी फाइल को रन कराएंगे हम इधर आके, नोट स्पेस app.js। ये आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड सिंपल प्रोग्राम। तो पहले ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया और दूसरे फाइल का देख लेते हैं। प्रोग्राम 2 में आ जाऊंगा मैं यहाँ पे और इस वाली फाइल को भी रन करा के देखते हैं। पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो इसको भी कन्वर्ट कराएंगे। TSC स्पेस app.ts फाइल कन्वर्ट हो जाओ JS के अंदर। ठीक है, JS के अंदर फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। और ये फिर जो है इसको हमने नाम वही लिख दिया, सॉरी, TSC app.ts नहीं, ये प्रोग्राम क्या, हाँ ये देखिए अभी मैंने मिस्टेक कर दी। अच्छा हुआ है, ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। TSC स्पेस, अब देखिए हम जो TS पे कन्वर्ट करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, वो हम उसको करवाते हैं जो फाइल का नाम होता है। तो ये फाइल तो मैं इसको कन्वर्ट करवा चुका हूँ, मुझे ये वाली नहीं चाहिए। अब फाइल मुझे ये वाली चाहिए प्रोग्राम 2 के नाम से। इसका नाम क्या है, प्रोग्राम 2.ts। तो TSC के आगे स्पेस देने के बाद हमें इसी का नाम लिखता होगा, प्रोग्राम 2.ts। अब देखिएगा ये सेकंड फाइल मेरे पास कंपाइल कर दी इसने JS की। ठीक है, तो ये JS की सेकंड फाइल भी कंपाइल हो गई है सी के अंदर। अब मैं इसको ओपन करूंगा, इस फाइल को ओपन करिएगा, इसको ही चलाना है। तो अब मैं नोट स्पेस क्या करना चाहिए, app.js करना चाहिए या प्रोग्राम 2.js करना चाहिए? कमेंट में इसका जवाब दे दिएगा ज़रूर। वीडियो पॉज करके देखते हैं कि कितने लोगों को समझ आ भी रहा है या सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं आप लोग। जवाब वगैरह देते रहिए, अच्छी बात नहीं है। आप जवाब दे दिए करिए जो सवाल पूछे कमेंट्स के अंदर, इससे पता चलता है कि आप एक्टिव है, कि आप कर रहे हैं अच्छे से। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन है जिसने सही जवाब दिया है, काफ़ी अच्छी बात है, .program.js, नोट प्रोग्राम 2.js जो फाइल का नाम था, उसको अब हम रन करा रहे हैं। और ये आंसर दे दिया इसने मुझे 10 आंसर क्यों दिया, इसका भी जवाब आप मुझे दे दिएगा। मैंने तो 5 स्टैटिक 2 लिखा था, 10 को ही लिखा था, ये आंसर क्यों दे दिया है, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका जवाब ये है, हमने याद है अभी 7 और 8 में किया था, स्टैट लगाते तो मल्टीप्लाई यानी 5 × 2, इसे रन कराया, 5 × 2 आ गया 10 आंसर। तो जब ये हमारे पास आंसर आ रहा है 10। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोग्राम जो है
10 जो कि हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा से दिखा दूँ आपको, एडिंग कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स करनी थी। चूज टू प्रोग्राम्स, क्या हमने 2 प्रोग्राम्स चूज करे। यू हैव रिटर्न एटलीस्ट 1 प्रोग्राम कमेंट टू ईच, कमेंट्स करना है हर प्रोग्राम में। तो ये कमेंट्स है हमारे पास, फॉरवर्ड स्लैश लगा के हमने जो की हुई है, फॉरवर्ड स्लैश की वजह से कमेंट्स है। और कमेंट्स क्या करनी थी, एक में नाम लिखना था और एक में डेट लिखनी थी। तो ये 2 प्रोग्राम हो गए, एक app.js के नाम से बना लिया हमने और एक प्रोग्राम 2.js के नाम से बना लिया। सेकेंड बात जो है वो क्या बोली इन्होंने, ऐड योर नेम, नेम और करंट डेट तो हम कर चुके, टॉप पे करना है, टॉप पे किया हमने इस प्रोग्राम के फाइल नेम। देन 1 सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट द प्रोग्राम डस, और 1 सेंटेंस लिखना है कि वो जो प्रोग्राम डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन रह गई हमारी, देन राइट 1 सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट द प्रोग्राम डस। तो इसको भी कर लेते हैं कि 1 सेंटेंस लिखना है कि प्रोग्राम में है क्या। तो इस पर मैं फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगा डबल, और यहाँ पे लिखूँगा दिस प्रोग्राम विल क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लगाई है ना मैंने, मल्टीप्लाई करा है। इसी तरीके से दूसरी फाइल में भी लिखूँगा, टीएस की फाइल में लिखना हो, सॉरी मुझे टीएस की फाइल में इसको लिख लेते हैं, Ctrl+C, टीएस की फाइल में लिख दिया। और एक और चीज़ भी पता लगने वाली है आपको, काफ़ी अच्छा है वो है कि एक मिस्टेक हुई, इससे एक और चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी। अभी मैं बताता हूँ क्या सीखने को मिलेगा इसमें। app.ts, अब इस वाले में भी मेरे क्या करना था कि अपना प्रोग्राम को डेली जो प्रोग्राम बनाया है छोटा सा सिंपल सा, इसको बताए कि यह है क्या, तो इसको बता देते, दिस प्रोग्राम विल रन, क्या करेगा ये, दिस प्रोग्राम रन विल रन सिंपल कोड हेलो, जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब एक बात है भाई, ये मैंने बाद में ऐड किया है, मैं कंपाइल तो कर चुका हूँ, ठीक है, ये तो मैंने बाद में ऐड किया है। क्या ये चीज़ सेफ होगी, क्या ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में आई होगी? तो अब इसको जावास्क्रिप्ट में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कोई मिस्टेक हो गई है, मैंने जेएस की भी कंपाइलेशन कर ली है, लेकिन अब इसका क्या तरीका होगा, तो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि मैंने अब app.ts में ये लाइन लिखी है, पहले नहीं थी और मैं जेएस में भी कंपाइल करा चुका हूँ, तो क्या मुझे ये फाइल डिलीट करनी पड़ेगी? नहीं, आपको फाइल डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फाइल पे ही रहते हुए आपको टर्मिनल में आना है और वही काम करना जो आप करते हैं जेएस की कंपाइलेशन के लिए, tsc स्पेस app.js, ठीक है। अभी मैं इसको रन नहीं करा रहा, उससे पहले मैं आप जेएस की फाइल में जाके दिखा रहा हूँ। जेएस में मेरे पास ये लाइन शो अभी नहीं हो रही, ठीक है, ये जो मैंने लाइन ऐड की अभी शो यहाँ पे तो मैंने ऐड कर ली, लेकिन जेएस की फाइल में app.js में नहीं हो रही। तो इसको मैं यहाँ पे आया टर्मिनल में और नीचे लिखा tsc स्पेस app.js और इंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंपाइल हो गई होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। क्या था, tsc स्पेस app.ts था, सॉरी हाँ जेएस लिख दिया ना, tsc स्पेस app.ts लिखेंगे। कंपाइलेशन के लिए ts यूज़ करते हैं, जेएस यूज़ नोट के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस दे के हमने इंटर कराया इसको। अब देखिए यहाँ पास जेएस पे कंपाइल हो गई होगी और जेएस पे वो लाइन अब आ गई होगी। तो मैं जेएस को यहाँ से खोल लेता हूँ, अब जेएस पे देखिए खुद ही लाइन आ गई है, ठीक है। तो इस सेम कहानी आपको प्रोग्राम 2ts पे भी आप कर लेंगे कि यहाँ पे आके लिख देंगे tsc स्पेस प्रोग्राम 2.ts, ठीक है। तो एक और नई चीज़ सीखने को मिल गई, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको दोबारा से कोड में जेएस में कैसे एडिंग हो जाए। यहाँ पास जेएस में आपको खुद से नहीं करना है, जेएस में ज़रूरी है कि आप कंपाइल कराएं, जैसे ये कंपाइल कराया मैंने, कंपाइल कराया जेएस में, अब ये जेएस में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमारे पास ये दोनों प्रोग्राम अब रन हो रहे हैं, तो दोनों प्रोग्राम बन गए। एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। शुक्रिया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और कमेंट ज़रूर कर दिएगा, थैंक यू का, और अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर दे पर है, मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।